Good morning, class 4th students. How are you all? I hope you all are good. So, let's we continue our class, chapter number 6, factors and multiples. In previous class, we have discussed what is factor. हमने definition भी बेटा पढ़ी थी factor की. When a number divides another number exactly, then the divisor is called a factor of the dividend. इससे हमें क्या पता चला कि फैक्टर, किसी भी नंबर का फैक्टर जो होता है, जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, तो फिर जब वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो डिवाइजर हो जाता है फैक्टर और डिविडेंड पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है. नाउ टुडे वी डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर, कि फैक्टर्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. सो कंटिन्यू करते हैं हम. सपोज एग्जाम्पल्स लेकर के कंटिन्यू करेंगे. सपोज हमने 6 का फैक्टर पता करना है. फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर ऑफ 6 कैसे पता करेंगे. अब आप देखिए, मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था, हमने डिवाइड करके भी देखा था, और अब हम देखेंगे दूसरे तरीके से, जो कि है 1 मल्टीप्लाई बाय 6. हमको 6 चाहिए, हमारा जो आंसर है वो 6 आना चाहिए. अब किन किन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं 6. तो 1 इंटू 6 क्या आ जाएगा 6. हमें 6 मिल गया. तो 1 और 6 क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए. 1 और 6 क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए. किसके, ये 6 नंबर के. नेक्स्ट क्या है 2. 1 के बाद क्या आता है 2. 2 इंटू, अब 2 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 6 मिले. 2 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 6 मिले. तो आप 2 का टेबल पढ़ सकते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. तो आपको क्या मिल गया 3. कि आप 2 में 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 6. नेक्स्ट क्या है 3. 3 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 6 मिल जाए. यस, 3 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको आंसर 6 मिल जाए. तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. अब यहाँ पर आपको कुछ एक चीज दिख रही है. यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 2 3 मल्टीप्लाई बाय 6 और 3 2 मल्टीप्लाई बाय 6. मतलब कि अगर आपका ऑर्डर चेंज हो जाए बट आंसर क्या है सेम है, तो यहीं पर आप क्या कर देते हैं, स्टॉप. आप फैक्टर्स को कैसे पता कर सकते हैं, जब 2 सिमिलर्स आ जाएं तो यहीं पर आप फैक्टर्स को स्टॉप कर दीजिए, यहीं पर आप रोक दीजिए नंबर को. अब आप फैक्टर्स लिखिए. फैक्टर्स ऑफ 6, क्या क्या फैक्टर है, 1 2 3 एंड 6. 1 2 3 एंड 6, 1 2 3 एंड 6. 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1 2 3 एंड 6. क्योंकि यहाँ पर आपने क्या देखा कि दोनों ही नंबर सेम है, मतलब सिर्फ उनके ऑर्डर्स चेंज है बट उनके नंबर सेम है और आंसर करने पे भी सेम आ रहा है. तो फैक्टर्स कैसे मिल जाएंगे, 1 2 3 6. अगर आप चाहे 1 2 3, लेकिन 2 और 3 आप लिख चुके हैं तो फिर 6 लिखेंगे, 2 बार हम नहीं लिखते हैं. तो इस तरह से हमने फैक्टर पता कर लिया. सपोज करिए आप फैक्टर पता करते हैं, फैक्टर्स ऑफ 14. अब हम 14 के फैक्टर्स पता करते हैं. तो 1 से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे 1 क्या है, सबसे 1 सब सारे नंबर्स का फैक्टर होता है. तो 1 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 14 मिल जाए. तो 1 को हमने 14 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 14 मिल गया. अब आते हैं सेकेंड नंबर की तरफ. अब सेकेंड में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 14 मिल जाए. तो 2 के टेबल में हमें क्या मिलता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14. तो 2 के टेबल में आता है 7 टाइम्स में 14, तो हमें 7 मिल गया. मूव टू द नेक्स्ट 3. क्या 3 के टेबल में 14 आता है, नहीं. आप सबको टेबल्स आना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फैक्टर्स करना चाहते हो तो टेबल आपको आना मस्ट है. तो अब 3 के टेबल में क्या 14 आता है, नहीं. तो क्या 3 फैक्टर हो सकता है, नो. फिर 4 के टेबल में क्या 14 आता है, नो. 4 के टेबल में भी 14 नहीं आता, इसलिए 4 भी फैक्टर नहीं है. 5 के टेबल में क्या 14 आता है, नहीं. 5 के टेबल में हमेशा लास्ट में 0 5 ही आता है. देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20. क्या दिखाई दे रहा है, लास्ट में हमेशा 5 और 0 आएगा. तो क्या 14 आएगा 5 के टेबल में, नहीं. क्या 6 के टेबल में आता है, चलिए देखते हैं. 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12 होता है और 6 3 ज़ा 18 नहीं आ रहा. 7 के टेबल में, यस 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 इंटू 2,
7 2 ज़ा 14। अब अगेन आपको क्या दिख रहा है, 2 इंटू 7 और 7 इंटू 2। फिर आपको यहीं पे स्टॉप कर देना है आपके फैक्टर्स के लिए। फैक्टर्स ऑफ 14, 1 2 7 एंड 14 आर द फैक्टर्स। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स को। अब इसी से हमें प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब हमने फैक्टर ऑफ 6 लिखा और फैक्टर ऑफ 14 लिखा, इन दोनों में आप देख रहे हैं सबसे पहला नंबर कौन सा आ रहा है, 1। सबसे पहला नंबर क्या आ रहा है, 1। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। किसी भी नंबर का 1 क्या है, फैक्टर है। कोई भी नंबर x y z ले लिया जाए, आपको एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ करके अगर आप किसी भी नंबर को लेते हैं तो फिर 1 ही क्या है उसका सबसे 1 क्या होगा, एवरी फैक्टर, सारे नंबर्स का फैक्टर होगा। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। किसी भी नंबर का 1 फैक्टर जरूर होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज 1। द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज 1। जितने भी फैक्टर्स आपको पूछे जाएं, किसी भी नंबर का फैक्टर आपसे पूछे, बट जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा, 1। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहला आता है 1 और सारे नंबर्स में, इन दोनों नंबर्स में नंबर 1 पे सबसे पहले 1 आता है। 1 है फैक्टर, ठीक है, 1 और 1 से ही स्टार्टिंग होती है। तो इसीलिए कहा गया है द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सबसे छोटा फैक्टर कौन सा होगा किसी भी नंबर का, 1 ही सबसे छोटा नंबर होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉपर्टी 3 क्या है, एवरी नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर का मतलब जो जीरो, जिस भी नंबर में जीरो ना आए, जिस भी नंबर में जीरो ना हो। एवरी नॉन जीरो नंबर इज द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। किसी भी नॉन जीरो नंबर का ये लार्जेस्ट फैक्टर होता है, लार्जेस्ट फैक्टर इटसेल्फ। जो नंबर भी पूछा जाएगा वही उसका फैक्टर होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 6 था, 6 जीरो नॉन जीरो नंबर नहीं है, जीरो नहीं है इसमें, और 14 भी जीरो नंबर में नहीं आता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जिस भी नंबर का आपसे फैक्टर पूछा गया, सबसे बड़ा लार्जेस्ट फैक्टर क्या हो गया, वही नंबर खुद का हो गया, वही नंबर खुद का हो गया। सेकंड में देखिए, यहाँ 14 का आपसे पूछा गया था फैक्टर और 14 ही आपका फैक्टर, लार्जेस्ट नंबर 14 ही आपका फैक्टर आया। चाहे आपसे 100 का पूछा जाए, 100 का लार्जेस्ट फैक्टर पूछा जाएगा तो 100 ही आएगा। 500 का लार्जेस्ट फैक्टर पूछेंगे तो 500 ही आएगा, और स्मॉलेस्ट फैक्टर पूछेंगे तो 1 होगा। किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता है और किसी भी नंबर का लार्जेस्ट फैक्टर, वो नंबर खुद ही अपना लार्जेस्ट फैक्टर होता है। जैसे 6 का लार्जेस्ट फैक्टर 6 हुआ, 14 का लार्जेस्ट फैक्टर 14 हुआ, 200 का लार्जेस्ट फैक्टर 200 ही होगा। आई होप स्टूडेंट ये आपको प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी, समझ में आई होंगी, ठीक है बेटा। नाउ अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 19 में क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ। अब आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करना है, फैक्टर्स। अब ये प्रॉपर्टीज को हम रब कर रहे हैं। अब आपको फाइंड आउट करना है फैक्टर। एक्सरसाइज